जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे, आप सभी ने माँ दुर्गा की आराधना करते ही होंगे और उनसे सुख समृद्धि के आशीर्वाद के लिए अखंड दीप जलाया होगा, कलश स्थापना की होगी। माँ के सामने अखंड ज्योत जलाकर हम सब यह दर्शाते हैं कि हमारे तन और मन से जो अंधकार है वह दूर हो जाए। ऐसे में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो अखंड दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें घर पर 10 दिन तक ध्यान में रखनी चाहिए। आप हमारी भक्ति को स्वीकार करो, हम माता से आराधना करते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। नवरात्रा में अखंड दीप का नियम है कि यह पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जले रहना चाहिए। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाकर पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। बहुत से लोग अखंड ज्योति प्रज्वलित तो करते हैं, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान न देने के कारण इन्हें पुण्य फल का जो पूरा कार्य है उसका फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रा में माँ को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है कि माता की छोटी छोटी सी जो वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित की जाए। उन्हें पहले दिन कलश स्थापना के बाद अखंड दीप जलाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही दीपक के सामने जप करने से साधक को 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले नियम कि घर में अखंड दीप जल रहा है तो पहला नियम यह होगा कि कोई भी घर में प्याज, लहसुन और जो तामसिक वस्तुएं होती हैं ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। पूरे 10 दिनों का तक, भले ही आप व्रत कर रहे हों या ना कर रहे हों, अखंड दीप अगर प्रज्वलित कर रखा है तो तामसिक चीज़ों का पूर्ण रूप से घर में लाना और खाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसके बाद अखंड ज्योति जो प्रज्वलित कर रखी है, आपने जला रखी है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए लगे रहना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की भी प्रगति होती है। ज्योति के समान सभी की समस्याएं, जब उसके प्रकाश से सभी समस्याएं खत्म होने लग जाती हैं और माँ का आशीर्वाद भी मिलते रहता है, जिससे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में कभी भी दरवाजे बंद करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए इन 9 दिनों में, और न ही अखंड ज्योत जो है उसे छोड़ना चाहिए। और साथ ही यह नियम है कि अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लें कि माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद दें। अखंड ज्योत को हमेशा ज़मीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग अज्ञानतावश ज़मीन पर ही ऐसे ही अखंड ज्योत लगा देते हैं। यह सही नहीं है। अखंड दीप को हमेशा पटरे के ऊपर या चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाकर, चावलों का या अष्टदल कमल ना बनाना चाहें, ना बना पाते हो तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर रखना चाहिए, स्थान देना चाहिए। इसके पश्चात ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अभी तक आपने अखंड ज्योत जलाई है और ऐसे ही रखा हुआ तो उसके नीचे चावल अवश्य रख दें। अखंड दीप की ज्योति रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच में रखना चाहिए। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करें। साथ ही घी नहीं है तो सरसों के तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिना नापे, बिना सोचे, बिना समझे अखंड दीप नहीं जलाना चाहिए। कहने का अर्थ है किसी भी कार्य के नियम होते हैं। 1.25 हाथ का आप रोली से बनाते हो या रुई से बनाते हो तो 1.25 हाथ का नियम होता है कि वह लिया जाता है और उससे अखंड ज्योत बनाई जाती है शुद्ध। और इसमें साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि शुद्ध देसी घी होना चाहिए। गाय का घी सबसे उत्तम माना जाता है दीप प्रज्वलित करने के लिए। अगर संभव ना हो तो घी ना हो पाए तो तेल या तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु यह बात ध्यान रखिए कि वह शुद्धता से परिपूर्ण हो, गंदे हाथ उसमें न लगे हों। ज्योतिष के अनुसार अखंड ज्योति माँ दुर्गा के दाईं ओर ही रखे। अगर सरसों
का तेल का अगर दीपक जला रखे हैं तो बाईं ओर रखिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। अखंड ज्योत आपने प्रज्वलित कर रखी है तो दुर्गा माँ के दाईं साइड रखिए, घी की हो तो। अगर सरसों के तेल की कर रखी हैं तो दुर्गा माँ के बाईं तरफ रखिए। यह बात ध्यान रखिए। 9 दिन तक इस बात का ध्यान रखिए कि अखंड ज्योत बुझने ना पाए। अगर किसी कारण से अखंड ज्योत कम हो रही है या दीपक प्रज्वलित होने में परेशानी आ रही है तो बुझने से पहले, अखंडित होने से पहले उसके स्थान पर नया दीप आप लगा दें। और यह ध्यान रखें कि 9 दिन बाद दीपक को अपने हाथ से कभी भी बुझाए नहीं, वह स्वयं ही बुझने लग जाए। इस बात का ध्यान रखिए। अगला नियम यह है कि घर में अखंड दीप जला रखा है तो कोई जूते, चप्पल इत्यादि से प्रवेश न करने पाए। और इसके साथ ही एक यह नियम है कि कोई पीरियड इत्यादि से हो रहा हो तो शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इस तरह से यह कुछ नियम थे जो दीपक प्रज्वलित करने में किए जाते हैं। वीडियो आपके लिए यूजल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब